जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 115 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि राजा इंद्र प्रभु की बहुत प्रकार से बड़ाई कर रहे हैं कि हे शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस, धनुष और बाण धारण किए हुए, प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो। राजा इंद्र कहते हैं, हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो, जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया, तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था। वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के पीछे हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दिनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए, मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा यह अभिमान समाप्त हो गया, जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई जी लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमानिवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति मुझे दीजिए, अपनी भक्ति मुझे दीजिए। हे कृपालु, अब मेरी कृपा करके, अब मेरी ओर कृपा करके देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं आपकी। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु प्रभु श्री राम जी बोले, क्या बोले आगे सुनिए। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो, इन सबको जिंदा कर दो। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के वचन अत्यंत ही गूढ़ हैं, अत्यंत ही रहस्यमय भरा है। ज्ञानी मुनि ही उन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है, इंद्र को बड़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों दलों पर हुई थी, यानी राक्षसों पर भी हुई थी, पर ऋछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश यानी भगवान की लीला परिकर थे। भालू और बानर सब देवांश यानी भगवान की लीला परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दिनों का हित करने वाला कौन है? श्री राम जी के समान दिनों का हित करने वाला कौन है?
जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पा पाते हैं। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ कर चले गए। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। तब सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और वे क्या कहते हैं, सुनिए ध्यानपूर्वक। वे पास आए और प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन हैं, प्रचंड हवा है, संशय रूपी वन के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर है। भ्रम रूपी अंधकार को नाश करने के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिए शी के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए, लगातार निवास कीजिए। शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु श्री राम से। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल बन के, विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल बन के लिए आप प्रबल पाला हैं, यानी नाश करने वाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार से सागर से पार कीजिए, दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, आप अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा के सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। शिव जी कहते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक का प्रसंग सुना था। शिव जी की प्रार्थना जो कर रहे हैं प्रभु से, वो प्रसंग सुना था। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है, किंतु प्रभु अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है सनातन दर्शन विथ दिनेश। सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। करी बिनती जब शंभु सिधाए, करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कह मृदुबानी, नाई चरण सिरु कह मृदुबानी, बिनय सुनहु प्रभु सारंग पानी, बिनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। तब शिव जी विनती करके चले गए। तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए।
सकुल सधल प्रभुरा बन मारयो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारियो, दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा किन्नी बहु भांति, मोह पर कृपा किन्नी बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र जस फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से प्रभु आपने कृपा की। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मंजनु करिय समर शर्म छीजे, देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँदा। अब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की जो थकावट है वो दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनाई, सब विधिनाथ मोहि अपनाइए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सुनत बचन प्रभु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गया, प्रेमाश्रु के जल भर गए। तोड़ को से गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात, तोर को से गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। श्री राम जी ने कहा, प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। भरत की दशा याद करके मुझे एक एक क्षण, एक एक कल्प, एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तामस बेस गात कृष जपत निरंतर मोही, देखो बेगी सो जतन करूँ। सखा निहोरऊँ तो ही, सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, निहोरा करता हूँ। श्री राम जी विभीषण जी से बोले, बीते अवधि जाऊं जो, बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं बीर।
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अरे अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर जो है वो बार बार पुलकित हो रहा है। छोटे भाई भरत का स्मरण करके करे हु कल्प भरी राजू तुम, मोहि सुमिरहु मन माही। पुनि मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाही। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण तुम कल्प भर राज करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षि गहे पद कृपा धाम के। बानर भालू शकल हरसानी, गही प्रभु पद गुण विमल बखानी। बानर भालू सकल हरसानी, गई प्रभु पद गुण विमल बखानी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़ कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, बहुरी विभीषण भवन सिधायो। मणिगण बसन विमान भरायो, ले पुष्पक प्रभु आगे राखा। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा के सागर प्रभु श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण। चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरस दिए मुनि अंबर सबहि। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेहि, जोई जोई मन भावई सोई लेहि। मणि मुख मेली डारी कपि देहि, हसे राम श्री अनुज समेता। हसे राम सिरु, हसे राम श्री अनुज समेता। परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है।
मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज़ न समझकर उगल देते हैं, खाने की चीज़ न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। मुनि जहि ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिंसन, करत अनेक विनोद। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, उमा जोग जप दान तप, नानामक व्रत नेम। राम कृपा नहीं करही, तसी जसी निष्केवल प्रेम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, तप, दान, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपियन पट भूषण पाए, भालू कपिन पट भूषण पाए। पहरी पहरी रघुपति पहियाए, नाना जिनस देखी सबकी सा। नाना जिनस देखी सबकी सा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबिने पर किन्नी दाया, चितई सबिने पर किन्नी दाया। बोले मृदु बचन रघुराया, तुमरे बल में रावणु मारियो। तुमरे बल में रावणु मारियो, तिलक विभीषण कह पुनि सारियो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि को से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण जी का राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, निज निज गृह अब तुम सब जाहू। सुमिरहु मोहि डर पहु जनि काहू, सुमिरहु मोहि डर पहु जनि काहू। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, सुनत बचन प्रेमा कुल बानर। जोड़ी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, प्रभु कह रहे हैं, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहूँ तुम ही सब सोहा। प्रभु जोई कहूँ तुम ही सब सोहा। हमरे होत बचन सुनी मोहा, दीन जानी कपि किए सना था। दीन जानी कपि किए सना था। तुम त्रिलोक इसे रघुनाथा,
तुम त्रिलोक इससे रघुनाथा। प्रभो आप जो भी कुछ कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दिन जानकर ही आपने शनात किया है, कृतार्थ किया है। सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही, सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुख बानर रीछा, देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे जा रहे हैं, हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है। श्री राम जी का रूप देखकर ऋछ बानर प्रेम में मग्न हो गए, उनके घर जाने की इच्छा ही नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उड़ राखी, हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भासी, विनय विविध विधि भासी। परंतु प्रभु की आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित अपने अपने घर को चले। कपिपति नील ऋछपति अंगद नल हनुमान, कपिपति नील ऋछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान, सियावर राम जय जय राम। वनराज सुग्रीव, नील ऋक्षराज जाम्बान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं, और भी जो बानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बसे, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बसे, भरी भरी लोचन बारी, भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चितवहीं राम तन, नयन निवेश निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर यानी टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। सारे बानर, बालू, वीर, हनुमान, नील, नल, अंगद सहित सभी टकटकी लगाए प्रभु की ओर देख रहे हैं। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 118 गौ पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।